हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछले वीडियो में 61 नंबर तक का क्वेश्चन जो है वहां तक हमने कंप्लीट किया था। जो सीट मैंने बनाया है, जो सीट से मैं पढ़ा रहा हूं, उस सीट का 61 नंबर तक का क्वेश्चन है वहां तक हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग 62 से शुरू करेंगे और एक नई टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वह है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्यों का योग कितना है। देखिए, रेशियो जो है सीपी रेशियो एसपी, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 13:9 है। ठीक है, यहां पर देखिए, खरीद रहे हैं 9 में, बेच रहे हैं खरीद रहे हैं 13 में, बेच रहे हैं कितना में 9 में। लॉस कितना का हो रहा है? लॉस हो रहा है 4 का। लॉस कितना का हो रहा है? तो 4 का। इस 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? तो 320 रुपए। कितना? 320 रुपए। हमको फाइंड क्या करना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के योग कितना होगा, योग फाइंड करना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना है? 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, तो हमको 22 का वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या करना है? 22 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कट करते हैं 2 से, अगर हम यहाँ पे 2 से कट करते हैं, 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा? या फिर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 4 से डायरेक्ट कट कर दीजिए। 4 8 32। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 80 रुपए। हमको निकालना है कितना? 22 यूनिट का वैल्यू। हमको क्या निकालना है? 22 यूनिट। ये जो 22 यूनिट है वो मेरा क्या है? तो सीपी प्लस एसपी है। ये ना निकालना बोला है, सीपी प्लस एसपी। तो 22 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 22 से मल्टीप्लाई करिए। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17, तो 1760 रुपए। 1760 रुपए, यहाँ रुपए में सब आंसर होगा। 1760 रुपए, ये हमारा क्या है? तो आंसर है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 60 रुपए अधिक में बेचता तो इसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, अब जरा समझिए, जो हम पहले बोल रहे हैं वो समझिए। 20% लाभ पर बेच रहा है। अगर वो 25% बेचता, मतलब 5% लाभ क्या करता? ज्यादा लेता, तो क्या होता? तो यहाँ पे 5% लाभ ज्यादा ले रहा था, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि 60 रुपए अधिक में बेचता, मतलब जो 60 रुपए अधिक में बेच रहा है वही पे मेरा 5% बढ़ रहा है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं सीपी है। ठीक है, अब क्या किया? वो 20% प्रॉफिट में बेचा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर वो यहाँ पे ना बेचकर 60 रुपया और अधिक में बेचता, मतलब कि 60 रुपया जो है वो अगर अधिक लेता तो इतना में बेचता। तो 60 रुपया अधिक जब लेता है तो उसका प्रॉफिट कितना होता है? 20% नहीं, कितना होता है? 25%। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 25% है। अब जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक 20% है, तो इतना का कितना होगा? 5%। अब जरा सोचिए, यही 5% किसके बराबर है? 60 के बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं 5% का जो वैल्यू है वो क्या है? तो 60 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो जरा सोचिए, 5 से अगर हम इसको कट करते हैं, कितना बार में? 12 बार में। मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया? 12 रुपए। ठीक है, हमको क्या करना है? फाइंड क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा? 100%। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे। क्या हो जाएगा मेरा? 1200 रुपए क्या है मेरा क्रय मूल्य। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 36 रुपए कम में बेचता तो उसे 22% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि अगर समझिए पहले क्वेश्चन को, 18% हानि में बेचता है पहले। ठीक है, अब अगर 36 रुपए और कम में बेचता तो उसको हानि तो और ज्यादा होता। जब वो 18% हानि में बेच रहा था और उससे भी अगर 36 रुपए कम में बेचेगा तो हानि और ज्यादा होगा। तो हानि कितना ज्यादा हो रहा है? तो अब हानि जो है वो 22% हो रहा है, मतलब कि 4% हानि ज्यादा हो रहा है। तो यही जो 4% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा?
तो 36 रुपए के बराबर होगा, 36 रुपए। ठीक है, तो 4 9 36, मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया, 9 रुपए। हमको निकालना है क्रय मूल्य मतलब 100%, तो क्या हो जाएगा 900 रुपए। इस क्रय मूल्य के जगह पे हो सकता है कुछ और भी आपसे पूछ ले, हो सकता है पूछ ले कि उसको 20% अगर लाभ लेना है तो कितना में बेचेगा। अगर हम ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन हम खुद से बता रहे हैं, यहाँ आंसर इसका यहीं पे है। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर क्या पूछ ले कि अगर वहां पूछ ले, सीपी नहीं निकालने बोलेगा कि अगर वो 20% प्रॉफिट में बेचता, मतलब कि सीपी से भी क्या 20% और ज्यादा में बेचता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, ये पूछता। तो जैसे कि हमको 120% का वैल्यू निकाल देते हैं, वहां पर अगर पूछता कि 20% प्रॉफिट में बेचने पर कितना मिलता, तो 120% का वैल्यू निकाल देते हैं, कितना हो जाता 120% का वैल्यू कितना होता, तो 1% का वैल्यू 9, तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 108। ठीक है, 12 9 108 हो जाता है, और यहाँ पे एक जीरो, कितना रुपए में इसका। अगर ऐसे निकालना है तो भी ठीक है, या फिर इसको इधर सॉल्व भी कैसे कर सकते हैं। सीपी निकालने है कितना, सीपी 900, सीपी 900 है, हमको 20% प्रॉफिट लेना है, तो बस ऐसे कर दीजिए, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी कट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 108। ठीक है, 12 9 108 हो जाता है, और यहाँ पे जीरो बचा हुआ है, यहाँ पे कितना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी घड़ी 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन इस बार क्या बोल रहा है, एक बार क्या बोला कि 5% हानि में बेचता है, और अगला बार अगर उस बोलता है कि अगर 56.25 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 10% का क्या होता, लाभ होता। तो यहाँ से अलग अलग चीज बोला है, शुरू में बोला है लॉस, बाद में बोला है प्रॉफिट। पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने बताया उसमें देखिए आप दोनों में या तो लॉस है या दोनों में प्रॉफिट है, इसी तरह का बताएगा। लेकिन इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है, एक लॉस, एक स्टार्टिंग में लॉस दिया है, बाद में प्रॉफिट हो रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे अगर सीपी है, ठीक, पहले क्या करता है तो लॉस में बेचता है, पहले जो है वो क्या करता है 5% लॉस में बेचता है, मतलब नीचे आता होगा, यहाँ बेचता होगा। लेकिन अब क्या करता है कि वो अगर 56 रुपए अधिक में बेचता, 56.25 रुपए, जैसे यहाँ पे 56.25 रुपए अगर अधिक में बेचता, तो अब यहाँ पे बेचेगा तो उसको क्या होता है 10% का प्रॉफिट हो जाता है। अब जरा देखिए यहाँ से यहाँ के बीच का गैप कितना का है, तो 56 रुपया का, 56.25 रुपया का, लेकिन परसेंटेज में कितना है 10 और 5 15%। तो इसी 15% का जो वैल्यू है वो कितना है 56.25। आप समझ में आया करना क्या है, अगर सेम रहता है, अगर क्वेश्चन में आपको सेम वैल्यू मिले, जैसे परसेंटेज वैल्यू जो है, प्रॉफिट अगर सेम, दोनों जगह प्रॉफिट लिखा है या दोनों जगह लॉस लिखा है, दोनों तो सेम होगा। जब भी सेम होगा तो क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग रहेगा, प्लस और प्रॉफिट और लॉस, तो क्या कर देते हैं जुट जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, रुपया में ये है, तो परसेंटेज में ये होगा, इसका वैल्यू दिया हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए डायरेक्ट कि अगर अलग अलग वैल्यू रहेगा तो जोड़ देंगे प्रॉफिट और लॉस, और अगर प्रॉफिट या फिर लॉस रहेगा तो दोनों में माइनस हो जाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 15 का वैल्यू ये है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, हमको निकालना है कितना 100% का वैल्यू, 15 से इसको काट देते हैं, 15 दिया 45। ठीक है, बच कितना गया यहाँ पे, अच्छा 15 से, हाँ 15 से कट कर देते हैं, 15 दिया कितना 45, बच गया यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना होगा 15 बचे, 15 6 90, 15 से 105, 15 से 105, 8 बजे ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 15 से 105, यहाँ पे हो कितना, यहाँ पे बचा था 11 मतलब 112, तो यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ बच गया 7 5 12, मतलब यहाँ पे बच गया 7। ठीक है, 7 यहाँ बच गया तो मतलब आ गया 75, तो 15 बचे 75, कितना आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है, ये तो 1% का वैल्यू निकल गया, हमको निकालना है क्या क्रय मूल्य, ये ना बोला है वस्तु का, घड़ी का क्रय मूल्य। देखिए 100% का वैल्यू क्या होगा, तो मेरे पास जो वैल्यू था वो कितना 375/100, और निकालना है कितना 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 कट जाएगा, ये जो 100 और 100 है वो कट जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास
375 रुपए, और यही हमारा क्या है, तो आंसर है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 7.5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपए कम में बेचता तो उसे 2.5% की हानि होती। तो वस्तु पर 20% का लाभ कमाने हैं तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन फिर से उसी तरह का आया, क्या है, अलग अलग है, एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस हो रहा है। तो जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, मतलब दोनों का बीच का गैप देखेंगे। तो गैप क्या होगा, देखिए मान लीजिए सीपी, इधर जाएगा तो प्रॉफिट, इधर आएगा तो लॉस, ठीक है। अब देखिए दोनों के पीछे गैप कौन होगा, तो यहाँ से यहाँ पहले पहुंचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तो गैप क्या होगा, दोनों को आखिर जोड़ेंगे ही ना। यहाँ पे जैसे देखिए शुरू में क्या हो रहा है, 7.5% प्रॉफिट में बेचता है, यहाँ बेचता होगा, और बाद में क्या करता है, यहाँ से 80 रुपए अगर कम करता है, अगर 80 रुपए कम में बेचता तो क्या होगा, तो 2.5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है, 2.5% का लॉस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से गैप कितना क्या है, 80 रुपए का, यहाँ से गैप अगर देखें तो 10%, 7.5 और 2.5 का कितना हो जाएगा, 10%। तो इसी 10% का जो वैल्यू है वो कितना है, 80 रुपए। तो ये सोचना बस, डायरेक्ट आप याद रखिए कि अगर अलग अलग रहता है तो जोड़ देंगे, और सेम सेम रहेगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 8 रुपए। तो हमको निकालना है क्या, 120% का लाभ कमाने हैं तो वस्तु को कितना, देखिए पहले ये चीज पहले बताया था ना कि आपसे कभी कभी सीपी ना पूछे, क्या पूछ देगा, 20% प्रॉफिट अगर कमाना है तो कितना में बेचेगा, या फिर कुछ और परसेंट बोल दे, 25% या 16.2/3% कुछ ही बोल देगा कि अगर उतना परसेंट का लाभ लेना है तो कितना में बेचेगा। सेम यहाँ पूछ दिया है क्या कि 20% का लाभ कमाने है तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, मतलब कि हमको 120% में क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो 1% का वैल्यू 8, तो 12, 120 कितना, 12 8 96 और 1 0, मतलब कि 960 रुपए क्या है, हमारा आंसर है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पूजा को एक घड़ी बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से आपका चेंज हो रहा है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ से थोड़ा सा टाइप, आपका टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे बोला क्या है कि पूजा जो है 20% लाभ पर एक वस्तु घड़ी क्या करती है, बेचती है। अगर वो 10% कम में खरीदती और 30 रुपए कम में बेचती तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य है। देखिए मान लेते हैं कि जो है घड़ी का जो क्रय मूल्य वो 100% है ना, मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 100 है, ठीक है। घड़ी का सीपी जो है, सीपी वो कितना है, 100 है, और वो बेच कितना में रही है, पहले 20% प्रॉफिट में, मतलब 120 बेच रही होगी, मतलब ये एसपी है। अब क्या बोला है कि अगर वह 10% कम में खरीदती, मतलब कि यहाँ पे 100 में ना खरीद के वो अगर वो खरीदती कितना में, 90 में, ठीक है। अगर वो 100 में ना खरीद के क्या करती, 10% कम में खरीदती, मतलब 90 में ही खरीदती। और बोला है क्या कि अगर वह 30 रुपए कम में बेच देती तो 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो 30 रुपए कम में अगर बेचेगी तो उसको प्रॉफिट कितना का होगा, 20%। तो 90 में अगर हम 20% का प्रॉफिट लेते हैं, 90 में अगर 20% का प्रॉफिट लेंगे तो 120/100, यहाँ पे कितना आ गया, 12 9 108। अब देखिए पहले बेच कितना में रही थी, 120 में, अब कितना में बेच रही है, 108 में। कितना कम हो गया, कितना कम में बेच रही है, तो यहाँ पे 12 कम में बेच रही है, 12 यूनिट, ये यूनिट हुआ है ना, 12 यूनिट क्या कर रही है, कम में बेच रही है। और इसी 12 यूनिट का जो वैल्यू है और रुपया में अगर हम देखें तो कितना है, अगर रुपया में देखें तो कितना है, 30 रुपए, ठीक है। इस 12 यूनिट का वैल्यू 30 रुपए है। हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100 यूनिट का, है ना। तो 100 का वैल्यू कितना है, ये 12 यूनिट में लिखते हैं, 12 ही लिखते हैं, है ना। देखिए 12 का वैल्यू जो है वो मेरा कितना है, 30 रुपए है। तो हमको क्या निकालना है, 100 का वैल्यू, हमको क्या निकालना है, 100 का वैल्यू। तो अगर हम 100 का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 30 बटा ये 12 इधर आ जाएगा, गुने
100। 3 से अगर हम इसको कट करते हैं 10 बार में, 3 चौके 12, 4 से इसको कट करेंगे 25 बार में, मतलब जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 250 रुपए। क्रय मूल्य क्या होगा, 250 रुपए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का और भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 24 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए मान लेते हैं सीपी इसका मतलब खरीदा कितना में, तो 100 में खरीदा, ठीक है, और बेच कितना में दिया, 20% लाभ लेकर मतलब 120 में बेच दिया। अब बोला है क्या कि वो अगर 40% अधिक दाम में खरीदता, मतलब 100 में नहीं खरीद के कितना में खरीदता, अगर वो 140 में खरीदता और 24 रुपए कम में बेचा तो क्या होगा, 20% का हानि होता। तो अगर हम 140 में 20% हानि ले लें तो 80/100 लिखेंगे, ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, तो 14 की क्या होगा, 112। ठीक है, कितना कम हो जा रहा है, एसपी जो है सेलिंग प्राइस जो है कितना कम हो रहा है, तो 8 कम हो रहा है। इस 8 का वैल्यू जो है रुपए में कितना है, 24 है। हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो 8 या 24, ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 3 रुपए। तो हमको क्या निकालना है, सीपी। सीपी कितना है, 100 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो सीपी वैल्यू कितना है, 300 रुपए। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 20% अधिक दाम पर खरीदा होता तथा 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं शुरू में खरीदा कितना में, 100 में, मतलब सीपी क्या है, 100 है, और 18% के लाभ पर बेचता है, मतलब 118 में बेचता होगा, ये एसपी है। अब बोला है कि अगर वो 20% अधिक दाम में खरीदा होता, मतलब 120 में अगर खरीदा होता, तो और क्या बोला है कि 84 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो अगर हम 120 में 10% का लाभ लेते हैं तो मतलब 110/100, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, तो 11 गुणे 12 होता है 132। अब देखिए पहले बेच रहा था 118 में, अब बेच रहा है 132 में, तो इसमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें कितना ज्यादा में बेच रहा है, तो कितना ज्यादा बेच रहा है, 14 ज्यादा में बेच रहा है। देखिए 18 में कितना होता है, 18,36 होता है, लेकिन 4 यहाँ कम है तो 4 कम करेंगे, 18 में 14 जाएगा। 14 यूनिट का वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना है, तो 84 रुपए है। तो 14 से कट करते हैं, 14 छक कितना होता है, 84। तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 600 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। तो चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वो पहले मान लेते हैं खरीदा 100 में, मतलब सीपी मेरा 100 है, ठीक है, और क्या करता है वो 10% लाभ पर बेच देता है, मतलब 110 में बेचता होगा। अब आगे बोला है कि अगर वह 4% कम में खरीदता, मतलब 96 में ही खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसको क्या होता, 18.3/4% का लाभ होता। तो 18.3/4 का फ्रैक्शन वैल्यू पहले कितना होता है वो याद रखिए। अगर आपको ठीक से याद होगा कि 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू 1/16 क्या होता है, 6.1/4%। अगर आप इसी का 3 गुना करते हैं तो ये बनता है, मतलब 3/16 अगर आप कर दें यहाँ पे तो ये 18 हो जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 18.3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा, 3/16। देखिए अब यहाँ पे अगर 96 में 18.3/4% क्या करते हैं,
प्रॉफिट अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 16 में 3 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 19/16 हो जाएगा। तो 16 छक 96, 16 छक 96, तो 19 छक क्या हो जाएगा 114। देखिए पहले क्या करा था, 110 में बेच रहा था, अब क्या हो रहा है 14 में बेच रहा है, 4 ज्यादा में बेच रहा है, और क्वेश्चन क्या बोला 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। ठीक है, तो फाइंड क्या करने वाला है, वस्तु का क्रय मूल्य। 4 का वैल्यू 6 है, हमको निकालना है 100 का वैल्यू, तो 25 से गुना कर देंगे। 4 को 25 से गुना करेंगे 100 बन जाएगा, 25 से गुना करेंगे 25 का क्या होता है 150, मतलब हमारा जो आंसर है क्रय मूल्य जो है वो कितना होगा 150 रुपए। तो चलिए गाइस अब नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए आगे, एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितना कलम मिलेंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाला वीडियो जाके फिर से देखिए, आप अपना नोट्स अगर बनाए होंगे तो नोट्स खोलकर देखिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने पहले करवाए हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा पहले। देखिए बोला क्या है कि 10 रुपए में 7 कलम की दर से कलम खरीदता है, लेकिन जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या बोला था कि 10 मतलब कोई किसी रुपए का होगा, मान लेते हैं कि 1 रुपए में इतना वस्तु बेचता है, लेकिन यहाँ पे खरीदने का बात कर रहा है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन वाला में क्या बताया था कि अगर बेचता है तो परसेंटेज वैल्यू मान लेते थे कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचता है या इतना बेचता है ना, इस तरह का क्वेश्चन होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है खरीद रहा है, तो खरीदने वाला क्या बोलते हैं 100% बोलते हैं हमेशा, खरीदता है मतलब 100% सीपी है इसका। तो 10 रुपए में कितना, तो रुपया में क्या लिखते थे ऊपर और क्वांटिटी को नीचे, अब याद आ रहा होगा कुछ 10 रुपया में 7 क्या करता है कलम की दर से कलम खरीदता है, मतलब ये मेरा क्या है सीपी है, 100% है मतलब सीपी है। अब बोला है कि उन्हें 40% लाभ पर क्या करता है बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। तो 100% का वैल्यू इतना है, हमको क्या बोला है 40% लाभ पर बेचता है, मतलब 140% बेचता होगा। ठीक है 140% बेचता होगा, तो 140% में अगर हम बेचते हैं तो क्या होगा 10/7 और ये 100 नीचे आ जाएगा और ये 140 रुपए। ऐसा क्यों होता है पता चला, ऐसा क्यों लिखे पता चला। 100 को अगर हम इधर कर दें तो 1% का वैल्यू निकलेगा और 1% का हमको निकालना 140, 140 से मल्टीप्लाई किया, इधर 140 मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा ये वैल्यू। अब देखिए इसको कट करते हैं, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 7 से कट करेंगे 2 बार में। ठीक है मतलब कि यहाँ से क्या आया 2 रुपए में हम क्या कर रहे हैं एक वस्तु बेच रहे हैं। ठीक है तब हमको क्या हो रहा है 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोला है कि 10 रुपए में कितना वस्तु बेचेंगे वो पूछा है, मतलब 5 से ऊपर नीचे क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 रुपए में 5 वस्तु क्या करेंगे हम, मतलब ग्राहक को 10 रुपए में कितना वस्तु मिलेगा तो 5 वस्तु मिलेगा। ठीक है लिख देते हैं यहाँ पे 10 रुपए में 5 कलम मिलेगा, कितना मिलेगा तो 5 कलम। अब देखिए कुछ याद आ रहा होगा, चलिए और भी एक दो क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का, आपको कंफर्म है कि याद आ जाएगा। ठीक है देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की हानि होगी। देखिए 100% का वैल्यू कितना है, मतलब खरीदता है 1 रुपए में 15 आम, तो बोला है कि 1 रुपए में कितना आम बेचा होगा कि उसको क्या होता है 25% का हानि होगा, तो ये खरीद रहा है मतलब 100% का वैल्यू है। अब 25% क्या करेगा लॉस में बेचेगा, मतलब कितना बेचेगा 75% में। ठीक है तो 1/15 ये 100 इधर आएगा नीचे और 75 क्या जाएगा ऊपर, 25 या 75 और 25 चौके 100। हमको क्या बोला है 1 रुपए में, 3 से इसको कट कर लेते 3 5 15, मतलब 1 रुपए में 4 5 20। 1 रुपए में अगर 20 आम बेचेगा वो तो क्या हो जाएगा उसको 25% का लॉस हो जाएगा, मतलब 1 रुपए में 20 आम बेचेगा तब उसको क्या होगा लॉस होगा। तो ये पूछा था कि कितना आम 1 रुपए में बेचेगा, तो 1 रुपए में 20 आम बेचेगा। ठीक है तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। देखिए
100% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 3 रुपए में 7 संतरा खरीद रहा है, 100% का वैल्यू। 33% क्या करना है, उसको लाभ लेना है, मतलब 133% बेचेगा। 3/7 होंगे, 133 ऊपर और 100 नीचे, ठीक है। इसको हम 7 से कट करते हैं, 7 के 7 तो हो गया 6 के 7 9 63, ठीक है। तो हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है प्रति सैकड़े उन्हें, मतलब बोला है कि लाभ का 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। तो 100 मतलब सैकड़ा मतलब क्या, 100, तो 100 संतरे जो है कितना रुपए में बेचेगा वो पूछा है, ठीक है। तो नीचे तो 100 आ ही रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 से कितना हो जाएगा 57, मतलब कि 100 संतरे कितना रुपए दर से बेचेगा, तो 57 रुपए से, ठीक है। 57 रुपए की दर से बेचेगा 100 संतरा। तो चलिए गाइस अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 405 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम की दर से किस दर से बेचना चाहिए। देखिए वो पहले क्या किया, 100% खरीदता है, कितना, तो पहले जो वो खरीदा वो कितना खरीदा, तो 10 किलोग्राम खरीदा, कितना में, 405 रुपए में। पैसों पहले समझिए आप, 405 रुपए में कितना कर खरीदता है, 10 किलो खरीदता है, लेकिन उसका 1 किलो तो सड़ गया। अब जो समझिए जब 1 किलो सड़ा हुआ ही है, वो तो 1 किलो फेंक देगा। अब जो वो बेचेगा तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा क्या कि हम 405 रुपए में क्या कर रहे हैं, 9 किलो ही खरीदे हैं, और उसी के हिसाब से दाम रखेगा और उसको बेचेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो, यही सोच के रखेगा वो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा तो 100% का जो वैल्यू है वो 405 रुपए में 10 किलो नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डायरेक्ट जितना किलो सड़ के नुकसान हो, इतना किलो मतलब बर्बाद हो गया, या फिर बोल देगा सड़ गया, या कुछ भी जो हट गया उसको हटा दीजिए। 1 केजी सड़ गया मतलब वो खरीदा है, मान लेते हैं क्या 9 केजी खरीदा होगा, ठीक है, 100%, और इसी के हिसाब से क्या करेगा, वो दाम रखेगा और उसको प्रॉफिट में या फिर लॉस में जो भी है उसको बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ का क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 10% लाभ कमाना चाहता है, मतलब 110% कमाएगा वो इतना में से, क्योंकि वो 1% जो 1 केजी था उसमें तो उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट है वो इस इतना 9 केजी में ही लेना चाहेगा ना, इसीलिए हम 9 को लेके चलेंगे। अब देखिए 405/9 गुने यहाँ पे आ जाएगा 100 नीचे और 110 ऊपर, ठीक है। 9 से इसको कट करते हैं, 9 चौके 36, बच गया 4 और 9 बचे 45, ठीक है, ये 4 है, 9 नहीं है, ये 4 है। और यहाँ से अगर हम कट करते हैं 5 9 45 और 5 से कट करते हैं 20 बार में। अच्छा एक मिनट, हमको पूछा क्या है, प्रति किलोग्राम किस दर से बेचेगा, प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 0 से इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है हमारा आंसर 11,99/2। अब ये 99 रुपये हम 2 किलो खरीदता है, हमको निकालना है 1 किलो का, हमको निकालना है 1 किलो, तो 1 किलो 2 से अगर हम भागा देंगे तो कितना आएगा, 49/5 रुपए, ठीक है। मतलब कि 1 केजी सेब का दाम क्या होगा, तो 49.5 रुपए, ठीक है। तो चलिए गाइस अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस अभी आपको लग रहा होगा कि ये टाइप मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है, पिछले वीडियो में करवाया है, तो मैंने यहाँ क्यों करवाया, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि पिछला जो कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियो में जो करवाया था ये कंसेप्ट, वो आपका यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में लिया है। देखिए अभी जो टाइप आने वाला जो है क्वेश्चन, उसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो जो टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टाइप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपको एक और टाइप बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपए में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो टाइप पहले देखते हैं। फर्स्ट टाइप जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बोला है कि 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी, मतलब 100% का वैल्यू क्या है, तो 10 रुपए में 11 वस्तु।
हमको लेकिन क्या चाहिए, हमको चाहिए अब बेच कितना में रहे हैं, हम बेच रहे हैं 11 रुपए में 10 वस्तु, 11 रुपए में 10 वस्तु। तो इस 10/11 को अगर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 11/10 उल्टा हो जाएगा और ये तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लें तो ये तो इधर आ जाएगा 100 गुने ये 11 ऊपर और नीचे, और ये परसेंटेज वैल्यू में रहेगा क्योंकि ये परसेंट में। लेकिन हमको यहाँ 1 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 11/10 चाहिए। तो क्या करेंगे, 11/10 इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम आसान सा प्रोसेस है। तो ये 2 जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 121%, किसका वैल्यू 11/10 का। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, सीपी जो है वो क्या होता है 100% होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहा 121%, मतलब जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना है, तो 21% है, 21% है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे ये थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि मतलब कैलकुलेटिव हो सकता है बाद में, जब अगर क्वेश्चन डाटा जो है थोड़ा सा अटपटा अगर आ जाए तो आपका ये कैलकुलेटिव हो सकता है। तो इसके लिए आपको हम इसको एक तरह से और भी कर सकते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम और किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड मेथड का बात कर देखिए, ये सेकेंड मेथड है। यहाँ पे अगर हम सीपी की बात करते हैं तो सीपी क्या है, 10 रुपया में कितना खरीद रहा है 11, और बेच क्या रहा है, एसपी जो है वो 11 रुपए में क्या कर रहा है 10 बेच रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप क्या करिए नीचे जो रहेगा ना उसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा, 11 और 10 का एलसीएम जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, 11 और 10 का एलसीएम, 11 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 110, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा 110। तो उस 110 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों जगह पे, क्योंकि और 110 जो निकलेगा ये मेरा क्या निकलेगा, ये जो 110 है ये मेरा क्वांटिटी निकलेगा, क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 110 जितना हो 100 यहाँ से बोला क्या है 10 रुपए में वस्तु है, मतलब वो 110 वस्तु खरीदा था और 110 वस्तु बेचेगा, ठीक है, मतलब ये क्वांटिटी 110। अब यहाँ से देखिए ये कट रहा है 10 बाद में, ये कट रहा है कितना बाद में 0 कट रहा है। यहाँ पे सीपी कितना आ गया 10 गुणे 100, यहाँ पे एसपी कितना आ गया 11 का स्क्वायर 121। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है 21 में, कितना में 100 में से 21 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये प्रॉफिट जो परसेंट है वो कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 21% डायरेक्ट कैसे हो गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है फॉर्मूला कि 21 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, सीपी कितना है 100 और परसेंटेज निकालना है गुने 100, ये 100 कट जाएगा 21% ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि जाती है। देखिए हम सेकंड मेथड से बनाते हैं, बार बार दोनों मेथड बनाना सही नहीं है, ठीक है। देखिए सीपी क्या है, तो सीपी जो है वो मेरा 350 रुपए 100 संतरे का है, ठीक है। 100 संतरा 350 रुपए में क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं। बेच कितना में है, एसपी कितना है, तो एसपी है 48 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 12 संतरा का दाम कितना है 48 रुपए, ठीक है। यहां से जो कटता है पहले काट लीजिए, 0 यहां से कट जाएगा, इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कट हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 7/2। यहाँ पे अगर आप कट करते हैं 12 चौक 48, मतलब 4/1। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एलसीएम 2 होगा, मतलब 2 सब क्या कर रहा है 2 संतरा खरीद रहा है और यहाँ पे 2 संतरा यहाँ खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कट करेंगे तो कट हो जाएगा, मतलब सीपी कितना आ गया 7 और यहाँ पे कितना आ गया 4 दूनी 8। तो हमको यहाँ से निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट।
तो हमको एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इसको काट सकते हैं। ठीक, आप नहीं भी काटिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी करके दिखा देंगे आपको बिना काटे हुए भी। देखिए ये 7 में खरीदा, 8 में बेच दिया, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 1 का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7 में हो रहा है गुने 100। तो 1/7 का मतलब कितना होता है? 14.2/7%। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी क्या है, तो 1 रुपया में 5 पेंसिल क्या किया? खरीदा। और एसपी क्या है, तो 1 रुपये में 3 पेंसिल बेच दिया। एलसीएम लेके 5 दिया 15, 15 से क्या करिए? दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करिए, कट करिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे 3। खरीदा है 3 में, बेचा है 5 में, प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 2 का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 2 का प्रॉफिट 3 में गुने 100। तो यहाँ पे 1/3 का मतलब होता है कितना? 33.1/3%। तो 2 गुना हो जाएगा 66.2/3%। ऑप्शन कितना है? 66.2/3%। ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहते हैं जो पहले जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अगर उससे बनाना है तो हम उसे बना के इसको लास्ट क्वेश्चन को दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्या बोला है? 100% का वैल्यू कितना है? तो 1 रुपया में 5 क्या कर रहा है? पेंसिल खरीद रहा है। तो हमको क्या करना है? बेचना कितना है? 1 रुपये में 3 पेंसिल। तो अगर हम 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुने 5% हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है 1/3, तो 1/3 इधर करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करिए तो यहाँ पे आएगा कितना? 500/3। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल में फंस सकते हैं, लेकिन जो सेकंड मेथड जो मैंने बताया, जो पहले जो मेथड मैंने बताया, उसमें आपको फंसने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये मेथड में कहीं कहीं इस तरह के क्वेश्चन में आगे पिछले मैंने जो वीडियो में किए हैं या फिर इससे पहले जो टाइप पढ़ा है उसमें तो फंसने का चांस नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन मैंने अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है? इस मेथड से हम लोग फंस सकते हैं। तो ये मेथड उतना भी अच्छा नहीं है। सेकेंड मेथड जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। देखिए इसको हम करके दिखाते हैं। अगर हम इसको 3 से ये करेंगे तो 3 1 3, यहाँ बचेगा 2 20, 3 6 18, यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बच जाएगा 2 20, 3 6 18, फिर बच जाएगा कितना? 2/3%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता कितना है? 100%, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 66.2/3% ज्यादा आ रहा है। मतलब प्रॉफिट परसेंट जो है वो क्या है? 66.2/3%। तो इसमें आपको लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है और कैलकुलेटिव है। जो मेथड पहले बताए वो मेथड ज्यादा बढ़िया है, तो आप उसी का यूज करें, इसका यूज ना करें। इसका यूज सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे करें जो हम लोग पहले टाइप पे पढ़े हैं। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 12 रुपए 5 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में उसे 143 रुपए लाभ होता है, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे? देखिए सीपी की अगर हम बात करते हैं तो 5 रुपए में 3 अंडा खरीदा था, और एसपी की अगर हम बात करते हैं तो है 12 रुपए 5 अंडा क्या किया? वो बेच दिया। एलसीएम लेंगे 5 दिया 15, 15 यहाँ भी 15 यहाँ भी, 3 से इसको कट करते हैं 3 5 15, 5 से इसको कट करते हैं 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? 25, यहाँ पे कितना आया? 4 दिया 12, सॉरी 12 दिया 36। अब देखिए 25 मतलब 25 में खरीदा था और 36 में क्या किया? बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा है क्या? हमको यहाँ पूछा है क्या कि 143 रुपए का क्या होता है? लाभ होता है। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है ये मेरा रुपए में आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो आता है वैल्यू ये रुपए में है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट 25 5 30 और 6 36 हो जाएगा, मतलब 6 5 11, 11 रुपए का क्या हो रहा है? हमको प्रॉफिट हो रहा है। 11 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। देखिए
अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो कितना का हो रहा है, 11 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे रुपए मानना जरूरी नहीं है कि रुपए में है या नहीं है। अगर आप रुपए में नहीं भी रखेंगे तो यूनिट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे यूनिट भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रुपए में था, ऊपर में था, इसको रुपए इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यूनिट भी मान सकते हैं। देखिए 25 में बेच रहे थे, खरीद रहे थे, 36 में बेच दिए तो 11 का प्रॉफिट हो गया। 11 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 11 का। लेकिन हम बेच कितना रहे हैं, हम अंडा कितना बेच रहे हैं, एग का क्वांटिटी कितना है, तो 15 है। टोटल क्वांटिटी कितना है, 15। अब जरा देखिए यहाँ पे बोला गया है कि लाभ कितना होता है, 11 का नहीं होता है, लाभ हो रहा है 143 का। मतलब इस 11 के जगह पे कितना रुपया है, 143 रुपया है। तो कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, तो 13 से गुना हो रहा है। देख लीजिए 13 का 13, 13 का 13, 14। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, 13 से गुना कर देंगे। तो 15 दिया 45, 15 के 15, 15 4 19। मतलब कि 143 रुपए का जब लाभ होता है तो कितना अंडा वो खरीदा था, तो 195 अंडा जो है वो क्या किया था, खरीदा था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोहन कुछ संतरे 25 रुपए में 20 की दर से खरीदता है तथा उसे 18 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। यदि उसे कुल 30% की हानि हुई हो तो उसके द्वारा बेचे गए संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी कितना है, तो 25 रुपए में 20 संतरा बेच रहा है, खरीद रहा है। बेच कितना रहा है, तो 18 रुपए में 15 की दर से बेच रहा है। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, 20 और 15 का एलसीएम, तो 15 चौक 60 और 20 दिया 60, तो 60 ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 20 दिया 60, 15 चौके 60, तो 25 दिया 75 और 18 चौक 72। ठीक है, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि उसको 30 रुपए का हानि होता है। यहाँ पे हानि कितना रुपया हो रहा है, तो 3 रुपए का। हानि कितना का हो रहा है, तो 3 रुपए का हानि हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे लॉस जो है वो कितना का हो रहा है, 3 रुपए का। कितना में, तो 60 संतरा में। ऑरेंज कितना है, ऑरेंज 60 है। 60 ऑरेंज में 3 का लॉस होता है, तो हमको यहाँ 3 का लॉस नहीं बोला है, लॉस कितना बोला है, 30 रुपए का बोला है। तो जब ये 10 गुना हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक, तो 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो अगर उसको 143 रुपए का लाभ होता था तो कितना अंडा खरीदा था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि अगर 30 रुपए का हानि होता है तो उसके द्वारा बेचे गए संतरों की संख्या। तो यहाँ बेचे गए बोले या खरीदे गए बोले, बात एक ही है। क्यों, क्योंकि हम 60 अंडा खरीद रहे थे तो 60 अंडा बेच भी तो रहे थे। तो खरीदने वाला क्वेश्चन बोले या बेचने वाला, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, 600 आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है तथा उसे 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। तो उसे 50 रुपए का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। देखिए सीपी कितना है, खरीदा है 10 रुपए में 5 टॉफी और बेच रहा है 15 रुपए में 6 टॉफी। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं 6 पचे 30, 6 पचे 30, 5 छक 30 और 6 पचे 30 कट गया। यहाँ पे कितना आ गया, 10 छक 60, 60 रुपए में खरीद रहा है और बेच रहा है 15 पचे 75 रुपया में। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना का होगा, खरीदा है 60 में, बेच रहा है 75 में, प्रॉफिट कितना का हो गया, तो प्रॉफिट हो गया 15 का। ठीक है, प्रॉफिट कितना का हो गया, 15 का। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 15 का हो रहा है। कितना में, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है
30 टॉफी में क्या हो रहा है, 15 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जरा देखिए, जब टॉफी 30 है तो प्रॉफिट 15 का मतलब आधा हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं प्रॉफिट 15 का है, कितना टॉफी में, 30 टॉफी, मतलब ये दोनों डबल है, ये क्या है, डबल है। तो देखिए यहाँ पे बोला है 50 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट अगर 50 रुपए का लेना है तो जरा देखिए, अगर ये 15 है तो ये 30 होता है, मतलब डबल हो रहा है, तो 50 है तो 100 हो जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपए में नोट की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है तथा वह उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 7 की दर से खरीदता है। वह सभी टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया है। वहां पे क्या था, एक सीपी और एसपी, यहाँ पे क्या बोला है, 2 बार खरीदा, मतलब 2 सीपी और उसके बाद एसपी। तो देखिए सीपी जो है, सीपी क्या है, तो सीपी में क्या बोला है, बोला है कि 10 रुपए में 9 की दर से पहले खरीदता है, 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, और फिर बोला है कि उतना ही टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, ठीक है। दोनों को क्या है, इसका सीपी है तो दोनों को जोड़ के रखेंगे। और एसपी कितना है, एसपी कितना है, तो एसपी है, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब चेंज करते हैं, सीपी को ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एसपी, ठीक है। बोला है स्टार्टिंग क्या कि 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, और फिर बोला है कि 10 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। तो बेचता कितना है, तो बेचता है 1 रुपए प्रति टॉफी, मतलब 1 रुपया में 1 टॉफी बेचता है, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेना है। पिछला बार तो 2 था, एक सीपी और एक एसपी, तो एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो यहाँ पे 3 आ गया है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे, 11 9 99, यहाँ 199। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 99 टॉफी खरीदा, यहाँ पे 99 टॉफी, अब उतना ही टॉफी यहाँ भी खरीदा है, मतलब यहाँ भी 99, दोनों सीपी है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 99 टॉफी खरीदा, यहाँ 99 टॉफी खरीदा, दोनों को मिलाएगा कितना हो जाएगा, 198, मतलब यहाँ बेचेगा कितना, 198। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सीपी है, ये एसपी। अब देखिए यहाँ पे इसको 9 से कट करते हैं 11 बार में, इसको कट करेंगे 9 बार में। यहाँ पे कितना है, 11 देंगे 110 प्लस 10 9 90, ठीक है, मतलब टोटल कितना आ गया 200। यहाँ पे अगर कट करेंगे, कट तो होगा नहीं, कहीं 1 है, तो यहाँ पे आ गया 198, ये रुपए में आता है, ठीक है। देखिए पहले खरीदा कितना में, 200 में, बेचा कितना में, बेचा है 198 में, तो लॉस हो रहा है कितना का, 2 का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। हमको तो यहाँ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, ये माइनस लिख सकते हैं, इस तरह लॉस हो रहा है इसलिए, तो लॉस परसेंट निकालना है। लॉस हो रहा है कितना का, 2 का, कितना में, 200 में गुने 100, 2 से कट करेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 1% क्या हो रहा है, हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये हमारा सीपी है और इधर एसपी है। सीपी जो है वो क्या बोला है कि 140 रुपए में 5 की दर से खरीदा और उतना ही फल जो है वो 120 रुपए में 10 की दर से खरीदा, ठीक है। सॉरी यहाँ 5 नहीं 15 की दर से बोला है, ठीक है। अब क्या किया है वो कि 132 रुपए प्रति दर्जन बेचता है, 132 रुपए प्रति दर्जन तो 12 बेचता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 15 5 यहाँ आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो 4 यहाँ पे 15 4 60। एलसीएम क्या ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, ठीक है।
60 फल यहाँ खरीदा, उतना ही फल 60 यहाँ भी खरीदेगा, लेकिन जब बेचेगा सब दोनों मिला करके तो 120 हो जाएगा। यहाँ 60 यहाँ 120 दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि ये सीपी है। 15 से कट करते हैं, 15 चौक 60, 10 से कट करेंगे, यहाँ 12 से कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 14 चौक 56, 560, और यहाँ 12 छक 72, 720। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 13, 20, ये रुपए में। यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है रुपए में, तो यहाँ पे आता है 0, 6, 2, 8, 7, 5, 12, 1280 रुपए। देखिए खरीदा था 1280 में, बेचा है 1320 में, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 40 का। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको क्या फाइंड करने बोला है, हमको फाइंड करने बोला है प्रॉफिट परसेंट। 40 का प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 1280 में गुने 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट करते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1/32। अगर हम इसको कट करते हैं 4 8 32, 4 से कट करेंगे 25, मतलब आ कितना रहा है 25/8%, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पूर्णांक में है, पूर्णांक में है तो नीचे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब पूर्णांक में नीचे 8 आना चाहिए या फिर उससे कम आएगा। तो यहाँ पे 8 एक ऑप्शन करेंगे, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि अगर पूर्णांक यहाँ पे तो कट नहीं रहा है ना, कट नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूर्णांक का जो मतलब नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में वो 8 होगा। तो ऑप्शन ए में ही क्या है 8, तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। या फिर आप इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 तिया 24 और 1 बच जाएगा, तो इतना बचेगा 3/1/8%, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदा तथा उतनी ही वस्तु 4 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा। उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई, तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। देखिए सीपी अंदर एसपी। शुरू में बोला है 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदा और उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा है, ठीक है। दोनों को जब मिला दिया तो 2 रुपए में 9 की दर से क्या करता है बेच देता है। अगर हम एलसीएम ले 5 4 और यहाँ पर 9 तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 9 में 18 180। यहाँ भी 180 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 180 से मल्टीप्लाई, दोनों सीपी है तो जोड़ देंगे 180 और 180 कितना 360, ठीक। यहाँ पे कट करते हैं 5 से कट करेंगे, 5 दिया 15, 5 36, यहाँ 4 से कट करेंगे 4 चौक 16 और 4 5 20, यहाँ पे कट करेंगे 9 चौक 36, यहाँ पे कितना आएगा तो 36 प्लस 45, यहाँ पे कितना आएगा तो 40 गुना 80, ठीक है। इसको जब जोड़ते हैं 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, यहाँ पर 81 रुपए में खरीदा है और 80 रुपए में क्या किया है बेच दिया। तो लॉस कितना का हो गया, लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 1 रुपए का, लॉस हो रहा है 1 रुपए का। तो बोला क्या है, बोला है कि इस सौदे में उसे 3 रुपए का हानि होता है, मतलब इस एक का वैल्यू क्या है 3 है। जो लॉस है, लॉस कितना का हो रहा था 1 रुपए का, कितना में, कितना वस्तु में, आर्टिकल कितना है टोटल, आर्टिकल है टोटल 360। तो 360 आर्टिकल में उसको 1 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, और लॉस 1 का नहीं बोला है, क्या बोला है 3 रुपए का लॉस होता है। कितना रुपए का होता है 3 रुपए का। तो अगर ये 3 गुना हो रहा है तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 3 6 18 और 3 दिया 9 और 1 10, मतलब 1080 आर्टिकल में क्या हो रहा है उसको 3 का लॉस हो रहा है। तो 1080 जो है वो क्या है हमारा आंसर है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राधा ने 120 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 8 की दर से उसने दुगनी वस्तुएं खरीदी। उसने दोनों को मिलाकर 118 रुपए में 24 की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे है सीपी, यहाँ है एसपी, ठीक है। बोला है 20 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में
8 की दर से दुगनी वस्तु खरीदे 26 रुपए, तो अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी इतना का दर से खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है हमको नहीं पता, लेकिन जो भी खरीद रहा है दुगना वस्तु खरीद रहा है, उसको छोड़ दीजिए। उसने बोला बेच कितना रहा है, तो 118.24 वस्तु बेच रहा है, कितना दर से बेच रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते पहले कुछ कट रहा है, इसको काट लेते हैं, ठीक है, या फिर कट नहीं भी करते हैं तो एलसीएम क्या है 24 ही होगा। देखिए 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 24 यहाँ नहीं, तो एलसीएम ले लेते हैं 24। तो सोचिए यहाँ पे 24 वस्तु खरीदा, जो एलसीएम लेते हैं मेरा क्या था क्वांटिटी होता है, तो यहाँ 24 वस्तु खरीद रहे हैं, यहाँ पे राधा जो है वो 24 वस्तु खरीदे, लेकिन यहाँ जो है वो डबल खरीदती है, मतलब 48 वस्तु खरीदती है, ठीक है। और अब दोनों को जब मिलाएगा यहाँ पे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 72 वस्तु, ठीक है। ये जोड़ देंगे इसको, यहाँ से कट जाएगा 6 चौक 24, 8 छक 48 और 24 तिया 72, ठीक है। यहाँ पर 20 चौक 80 और 6 छक 36 और 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 3 8 24, 3 1 3 2 5 और 3 1 3, मतलब 354 रुपए। और यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 8 5 13 का 3 हाथ में 1 1 और 1 2। खरीदा है 236 में, बेच रहा है 354 में, प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो माइनस करते हैं, 14 में 6 जाएगा 8, बच गया कितना 4, 4 में 3 जाएगा 1, 3 में 1 2 जाएगा 1, 118 में क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो 118 इसका आधा है, मतलब 50%, हम देख सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा 50% होगा, लेकिन निकालना चाहते हैं तो निकाल देते हैं। हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, दिख ही रहा है, इससे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 118 का, कितना में 236 में, हमको दिख रहा है ये खुद आधा है, 118 जो है 236 का आधा है, तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम निकाल दे रहे हैं। 118 गुना कितना होता है 236, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 50, मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या होगा 50% होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1 रुपए 40 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे, 80 अंडे परिवहन में टूट गए, उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1 रुपए 60 पैसे के में बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले सीपी की बात करते हैं। 1 रुपए 40 पैसे के हिसाब से उसने कितना खरीदा सॉरी 1 रुपए 40 पैसे के हिसाब से उसने 40 दर्जन, मतलब 40 12 चौक 48 मतलब 480 अंडा खरीदा। तो एक अंडा का दाम कितना, तो खरीदा है कितना 480 अंडा, ठीक है। अब क्या हुआ कि परिवहन में जो है उसका कुछ मतलब 80 अंडा टूट गया, तो यहाँ पे 480 खरीदा था, इतना रुपया में इतना अंडा खरीदा था, लेकिन हुआ क्या कि उसका जो अंडा है वो 80 अंडा टूट गया। हम क्या बताए थे, जो टूट गया या खराब हो गया तो उसको क्या करिए साइड में कर दीजिएगा, उससे तो उसको कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा नहीं, उसको तो कुछ प्रॉफिट होगा नहीं, तो वो सोचेगा क्या कि इतना रुपया में हम इतना ही अंडा खरीदे, मतलब 80 कम कर देंगे, 400 अंडा खरीदे हैं, और उसी के हिसाब से क्या रखेगा अपना वो दाम रखेगा और बेचेगा और अपना प्रॉफिट लेगा या फिर लॉस जो भी है। तो अब क्या करेंगे, जो खराब हो गया जो टूट गया उसको हटा देंगे, तो अब इतना रुपया वो क्या कर रहा है 400 ही अंडा खरीद रहा है और बेचे। इसको अगर हम कट करके छोटा कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पे 0 0 कर देंगे, यहाँ 0 0 कटेगा, ठीक है। ये 4 से इसको कट कर देते हैं 12 12, यहाँ पे आ जाएगा 100, फिर यहाँ पे कट करते हैं 4 से 4 दिया 12, इसको कट करते हैं 25 12, यहाँ पे कितना आएगा 14 या 42 बट्टा में 25, ठीक है। अब एससी की बात करते हैं। 1 रुपए में 1 रुपए 60 पैसा में क्या करता है एक अंडा बेचता है, तो हम क्या बताए थे कि नीचे नीचे का क्या लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 25, यहाँ पर एलसीएम क्या जाएगा 25 से जाएगा, 25 से क्या करेंगे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25 से कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से 25 चौके 100 और 4 से कट करेंगे 4 चौक 16, कितना है 40, मतलब यहाँ पे आ रहा है कितना 40 रुपए, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 42 रुपए। अब देखिए खरीदा है 42 रुपए में, बेचा है कितना
40 रुपए, कितना का प्रॉफिट हो रहा है कि सॉरी कितना का लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 2 रुपए का। ठीक है, हमको निकालना है क्या है, लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, ये निकालना। तो हमको एक्चुअल वैल्यू से क्या मतलब है, नहीं मतलब है। ये 400 रहे, ये 40 दर्जन रहे, 480 मतलब कुछ भी रहे, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको एक परसेंटेज वैल्यू निकालना है। परसेंटेज वैल्यू हम किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू लेकर के। ठीक है, इसको काट कर इसी को छोटा कर दिया, मतलब मेरा क्वांटिटी क्या है 25 हो गया। अब यहाँ पे 480 क्वांटिटी हम नहीं लेके चल रहे हैं, 40 दर्जन नहीं लेके चल रहे हैं, हम 25 ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉस एक्चुअल वैल्यू से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो हमको यहाँ पे निकालना है लॉस परसेंट। क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस कितना का हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है कितना में, 42 में, गुने 100। 2 से कट करेंगे 21 बार में। 21 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, 21 चौक 84, बच गया कितना 16/21। तो 4/16/21%, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का है थोड़ा। देखिए, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 100 कप खरीदता है। रास्ते में 20 कप क्या होते हैं, टूट गए। वह बचे हुए कपों को 11 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर सीपी कितना है, तो 10 रुपए में 1 कप खरीदता है, मतलब 10 रुपए में 1 कप की दर से कितना कप खरीदता है, तो 100 कप खरीदता है। तो अभी 100 को छोड़ दीजिए, अगर हम 100 कप करेंगे तो 100 कप होगा, जब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमको पता है, देखिए समझिए फिर से, 10 रुपए प्रति कप के हिसाब से खरीदता है, मतलब 1 कप 10 रुपए दाम है, 1 कप का दाम कितना है, 10 रुपया है। तो 10 रुपया का है, तो टोटल 100 कप खरीदा है, तो इतना दाम हो जाएगा। इतना दाम में कितना कप खरीदा, 100। लेकिन इसमें से क्या हो गया, 20 कप टूट गया रास्ते में आने टाइम में। ठीक है, तो जब क्या बताएं, जब टूट गया खराब, उसको क्या करना है, साइड करना है। मतलब कि अब जो वो क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट लेगा या लॉस होगा, वो क्या करेगा, जो कप बचा हुआ है उसी में से वो दाम रखेगा उसके हिसाब से, और उसके बाद वो सोचेगा कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, वो सोचेगा अपना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 कप को हटा देंगे, मतलब अब इतना ही रुपया में कितना खरीदा है, तो 80 कप ही खरीदा है। इसको अगर हम छोटा करते हैं जरा सा, तो ये 2 1 0 0 कट जाएगा, 4 से यहाँ कट करते हैं, 4 से यहाँ कट करते हैं, तो कितना आ गया 25/2। यहाँ अगर हम एसपी की बात करते हैं, तो बोला है एसपी कितना, 11 रुपए के दर से बेचता है, 11 रुपया में 1 कप। तो जरा देखिए, 11 रुपए में 1 कप की बात किया, हमको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से मतलब है, परसेंट निकालने बोला है, तो एक्चुअल वैल्यू से मतलब नहीं है। इसीलिए यहाँ 2 है, तो एलसीएम कितना जाएगा, 2। इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 25 रुपए आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 22 रुपए। मतलब खरीदा है कितना, 25 रुपए में, बेच रहा है 22 रुपए में, मतलब लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो 3 रुपए का लॉस हो रहा है, या 3 रुपए बोले या 3 यूनिट बोले, कुछ ही बोल सकते हैं। तो 3 का लॉस हो रहा है, तो हमको निकालना है क्या, लॉस परसेंट। तो 3 का लॉस हो रहा है किसमें, 25 में, गुने 100। तो 25 चौके 100, तो 4 दिया कितना, 12%। मतलब लॉस कितना का हो रहा है, तो 12% का लॉस हो रहा है। तो ये टाइम यहाँ पे फिनिश होता है, और ये वीडियो यहीं पे आज रोकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।